जी गाइस, तो डार्ट के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट्स एंड मैप्स के बारे में। बेसिकली ये बिल्कुल जो लिस्ट है हमारे पास, जैसे लिस्ट हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, वैसे ही हमारे पास ये सेट एंड जो मैप है ये भी बेसिकली हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेट जो है वो किस लिए यूज होता है एंड हमारे पास जो मैप्स का कंसेप्ट है वो हमारे पास जो है वो किस लिए यूज होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस के बारे में या इनके मुतल्लिक कि ये होते क्या हैं, तो वहां पे हमारे पास जो सेट है वो यहाँ पे क्या कहता है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो वो कहता है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। हमारे पास जो सेट है बेसिकली वो क्या है, कलेक्शन है किस चीज की, यूनिक वैल्यूज की। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में जो है वो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो अलाउ होती थी, लेकिन वहीं पे अगर आप कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं या आप कोई ऐसी तरह इस तरह चीजें जो है वो स्टोर करना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो स्टोर ना हो, तो देन आप किसका यूज कर सकते हैं, आप सेट का जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि मीनिंग इट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट आइटम। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेट है वो बेसिकली क्या करता है, डुप्लीकेट आइटम्स को स्टोर नहीं करता। तो वहीं पे अगर बात करते हैं मैप की, तो वो कहता है अ मैप इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब यहाँ पे जो है बेसिकली इंडेक्स वाला खाता जो है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे मैप के अंदर। तो मैप के अंदर जो है आपके पास एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। जब भी कहीं पे आपको उस वैल्यू को यूज करना होता है तो आप उस की को यूज करते हैं और वो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। ये भी है बिल्कुल वो जो वेरिएबल्स वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल देते थे एंड जब भी आपको वो वैल्यू कहीं पे चाहिए तो आप वेरिएबल को यूज करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल जब भी आपको कभी कहीं पे वैल्यू को यूज करना होगा तो आप की को यूज करेंगे और वैल्यू जो है वो बेसिकली जो की होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सही है, तो यहाँ पे वो यही चीज कहता है वेयर ईच की इज लिंक टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, जहां पे आपके पास जो की है ये लिंक्ड होती है उस स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि बोथ सेट्स एंड मैप्स आर वाइडली यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। बेसिकली ये डेटा को एफिशिएंटली जो है वो मैनेज करना एंड स्टोर करने के लिए जो है वो यूज होते हैं सेट्स एंड मैप। ठीक है, बिल्कुल सेम है सेम जैसे हमारे पास लिस्ट का कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलता है कि व्हाई वो यूज सेट्स इन डार्ट। हम डार्ट के अंदर जो है वो सेट्स का क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि इन रियल वर्ल्ड एप्स, जो हमारे पास रियल वर्ल्ड की जो एप्स होती हैं, वी ऑफन नीड टू स्टोर वैल्यूज विदाउट डुप्लीकेट्स। बहुत दफा हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है कि हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करें बगैर किसी डुप्लीकेशन के, तो तब जो है हम सेट्स का जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो यहाँ पे एग्जांपल देता है सच एज अ लिस्ट ऑफ यूनिक यूजर नेम। अब देखें, जब आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें आप लॉगिन वाला सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, अब लॉगिन वाले सिस्टम के अंदर आप जो है वो यूजर नेम जो है उसको भी आप यूज करते हैं। अब हर बंदे का यूजर नेम जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो कभी भी जब आप उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके इस तरह आप कोडिंग करते हैं कि जब भी कोई यूजर नेम एंटर हो तो पहले वो डेटाबेस के अंदर चेक हो क्या ये यूजर नेम किसी और ने तो जो है वो नहीं लिया हुआ। अगर किसी और का वो यूजर नेम नहीं है तो तब जाके ये यूजर नेम उस बंदे को असाइन हो, अदरवाइज वो उसको बता दे कि ये यूजर नेम पहले से मौजूद है, आप कोई और यूजर नेम सेलेक्ट करें। हम जैसे अक्सर करते हैं, अगर आप बात करते हैं किसी भी ऐसी वेबसाइट की जहां पे आप यूजर नेम रखते हैं तो वो कभी भी आपको ऐसा यूजर नेम जो है वो नहीं रखने देते जो कि किसी का पहले से मौजूद हो। वहां पे बात फिर टिकटॉक की हो जाए, यहाँ पे बात फिर इंस्टाग्राम की हो जाए, वहां पे यूट्यूब की बात हो जाए, ये जितने भी चैनल्स हैं इन सब में यूजर नेम होते हैं और यूजर नेम कभी भी जो है वो दो बंदों का सेम नहीं हो सकता। हर बंदे का यूजर नेम जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सही है, तो इस वजह से जो है हम इस तरह के जगहों पे जो है हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं सेट्स के कंसेप्ट को। ठीक है, तो सेट हमें यहाँ पे क्या अलाउ करता है, ऑटोमेटिकली रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना जो है वो अलाउ मतलब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यहाँ पे रिमूव कर देता है। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि क्विकली चेक इफ अ वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आप वैल्यू जैसे यूजर नेम की मैंने आपको बोला ना कंसेप्ट जो ये है, तो जब भी आप यूजर नेम एंटर करते हैं, चाहे आप अकाउंट बना रहे होते हैं, ठीक है, जब भी आप यूजर नेम एंटर करते हैं तो विद इन सेकंड वो आपको बता देता है कि ये यूजर नेम जो है पहले से मौजूद है या नहीं है, या आप इसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो वो विद इन सेकंड्स जो है वो आप लोगों को बता देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देखें कि ये कितना फास्टली जो है वो चेक करता है। अब देखें, अगर टिकटॉक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं टिकटॉक के। सही है, तो वहीं पे अगर आप बात करें तो जब आप यूजर नेम उसको चेक करना होता है, सोचें कि वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो ये चीज चेक करता है। सही है, एंड मजीद वो यहाँ पे कहता है कि परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शंस, बाकी जो इसके ऑपरेशंस हैं सिमेट्रिक वाले, वो सारी चीजें आप जो है इस सेट के ऊपर भी इंप्लीमेंट
कर सकते हैं। अब सेट बनाने का तरीकाकार क्या है, बाकी सारा तरीकाकार वही लिस्ट वाला है, बस यहाँ पे आपको शुरू में सेट लिखना होता है और वहां पे लिस्ट के जो हमारी ब्रैकेट्स होती थी वो होती थी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं सेट बनाते वक्त करली ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो ये है हमारे सेट बनाने का तरीकाकार। तो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वाइड मेन, ठीक है, एंड यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं एक सेट बना सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट, ठीक है, मुझे यहाँ पे एस बड़ा लिखना है, सेट लिखा, और यहाँ पे मुझे ये बताना होगा कि मुझे इसके अंदर कौन सी जो है वो डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लिस्ट वाला सीन है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे उसका नेम देना होगा जैसे मैं लिस्ट में देता था, एंड बाकी आगे जाके मैं उसकी जो वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम क्या देता हूँ, कलर्स इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे पहली वैल्यू स्टोर करता हूँ रेड, दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा ग्रीन, ठीक है, एंड तीसरी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लू जो है वो यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, एंड यहाँ पे मैं लगा लूंगा सेमीकोलन। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास एक नॉर्मल जो है मैंने यहाँ पे सेट जो है वो बना लिया। अब लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है, बस आप डुप्लीकेट्स वैल्यू यहाँ पे आप जो है वो नहीं इंक्लूड कर सकते। और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिस्ट की जगह बस यहाँ पे सेट आपने लिखना है, और बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है, बस आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पे यूज करनी है। अब बाकी देखते हैं कि बाकी जो है इनमें क्या डिफरेंस है। जब हम इसको देखते हैं आगे मजीद, यहाँ पे वो कहता है इफ वी ट्राई टू ऐड अ डुप्लीकेट वैल्यू इट विल सिंपली बी इग्नोर्ड। अगर आप जो है वो कोई डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करना चाहेंगे तो वो जो है इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, कोई एरर नहीं थ्रो करेगा, जस्ट इग्नोर कर देगा। सही है, ये चीज हो गई। एंड दूसरी चीज हमारे पास क्या है, चले हम पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल सेट है, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं। मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूं और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कलर्स, ठीक है। ये मेरे पास जो सेट है वो आ गया, एंड जस्ट मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं बाकी जो टर्मिनल है उनको बंद करता हूँ, एंड यहाँ पे ये मेरे पास अभी रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें प्रिंट हो रही हैं, सही है। तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास जो है वो सेट यहाँ पे आ चुका है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके अंदर कोई चीज जो है वो ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कलर्स, ठीक है, डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे रेड दोबारा ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेड क्या किया, दोबारा लिख दिया, एंड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ दोबारा से कलर्स को, ठीक है। कलर्स को मैंने यहाँ पे दोबारा से प्रिंट किया, एंड यहाँ पे दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास रन होगा, और अब आप यहाँ पे देखना कि जो वैल्यू है रेड वो एक ही दफा रहेगी, दूसरी बार वहां पे नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखें पहले भी यही 3 वैल्यूज थी और अब भी यही 3 वैल्यूज है, हद तक कि मैंने एक और वैल्यू ऐड की है जो कि रेड है, लेकिन वो क्या थी कि पहले से सेट के अंदर मौजूद थी, तो सेट ने उस डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना कि यहाँ पे अगर मैं कोई और वैल्यू ऐड करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे येलो ऐड करता हूँ, अब येलो तो मेरे पास नहीं है, तो अब वो देखना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, एंड आप देखें अब नीचे वाले जो सेट है, जो सेट की जो न्यू वैल्यूज हैं उसमें आप देखें तो येलो जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने येलो ऐड करने से पहले प्रिंट किया था, और ये मैंने येलो ऐड करने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, सही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मजीद सेट में जो है वो बेसिकली क्या है, तो वो कहता है कि जो कॉमन सेट ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अच्छा ये जो नॉर्मल, अच्छा ये नॉर्मल ऑपरेशंस है, ठीक है, वो यूनियन इंटरसेक्शन वाले नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐड ऑपरेशन है आपके पास, ठीक है, ऐड अ वैल्यू, ठीक है, आप इससे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। रिमूव ऑपरेशन है जिससे आप वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। कंटेन ऑपरेशन है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू मतलब सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। आप लेंथ चेक कर सकते हैं कि इस सेट के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ठीक है। ऐड मैंने करा दिया है, रिमूव मैंने लिस्ट में कराया हुआ है, आपने जस्ट सेट के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करके चेक करना है। कंटेन भी मैंने चेक कराया है, आपने कंटेन को भी एक बार इंप्लीमेंट करके चेक करना है, एंड लेंथ को भी आपने एक बार इंप्लीमेंट करके चेक करना है। अब यहाँ पे ये चीज मैं आप पे क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखें आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हाथ है वो प्रोग्रामिंग पे जो है वो गो थ्रू हो जाएगा, मतलब अच्छे से आपकी जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें मैं करा दूं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग छोड़ देंगे इसको। तो ये जो अब ये जो यहाँ पे 3 फंक्शन रह गए हैं, रिमूव, कंटेन एंड लेंथ, इसको आप लोगों ने जो है वो इंप्लीमेंट करना है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाई वी यूज मैप्स इन डार्ट। हम जो मैप्स का जो कंसेप्ट है उसको डार्ट के अंदर जो है वो क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि इन रियल वर्ल्ड एप्स, ठीक है, वी ऑफन नीड टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टुगेदर, जहां पे हमें ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर जो है वो करनी पड़ती है जिसका एक दूसरे के साथ लिंक हो, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका एक दूसरे के साथ लिंक हो, तो उसको हम कहां पे स्टोर करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं मैप। अब फर्ज करें एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन का डेटा हो गया, नेम, फादर नेम, एज। अब ये जो इंफॉर्मेशन है अगर हम इसकी बात करें तो ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक है। देखें जो नेम है वो उस वो उस बंदे का नेम है जिसकी एज हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अगर वहीं पे हम फादर नेम की बात करते हैं तो ये फादर नेम उस बंदे का है जिसका हमारे पास नेम मौजूद है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक दूसरे से लिंक है, क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल बंदे की इन्फॉर्मेशन है। तो इस सिंगल बंदे की इन्फॉर्मेशन को अगर मैं लिस्ट में स्टोर करता हूं तो वो तो इंडेक्स बेस्ड स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर वहां पे मैं मजीद कुछ काफी जो मेरे पास पर्सन है अगर मैं उनकी इन्फॉर्मेशन जहां पे स्टोर करता हूं तो फिर मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सी एज किसकी है, कौन सा फादर नेम किसका है एंड कौन सा जो नेम है वो किस बंदे का है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, हम मैप्स का यूज करते हैं, जहां पे हमारी एक बंदे की या एक जो रिलेटेड चीज की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी एक जगह पे इकट्ठी रहती है एंड दूसरे बंदे के लिए हम अलग जो है वो मैप बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे वो बताता है कि मैप हमें क्या क्या चीजें अलाउ करता है। स्टोर डेटा एज अ की वैल्यू पेयर, इसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था। एंड नेक्स्ट जो है वो क्विकली लुकअप अ वैल्यू यूजिंग इट्स की, आप वैल्यू को बहुत ही आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं की को यूज करते हुए। एंड ऑर्गेनाइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन टुगेदर, और यहाँ पे वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा रखने में जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब मैप को यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैप को बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो सेम है सेम, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, पहले मैं सेट को यहाँ पे क्या करता हूँ, कमिट आउट करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे जैसे आपने सेट बनाया था यहाँ पे आपने लिखना है मैप, मैंने यहाँ पे मैप लिखा, उसके बाद यहाँ पे आपने ये लगाना है, ठीक है, जैसे हम लिस्ट और सेट के अंदर लगाते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, अब एक तो आपने रखनी है की। अब की आप किस टाइप के रखेंगे, मोस्टली जो है वो लोग की रखते हैं स्ट्रिंग टाइप की, तो पहले आपने की जो है वो डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है। आप की इंटीजर टाइप की भी रख सकते हैं, फ्लोट टाइप की भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैप के अंदर हम कीज रखते हैं वो बेसिकली हम जो है वो स्ट्रिंग टाइप के रखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखता हूँ स्ट्रिंग्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या रखा, की जो टाइप है वो मैंने क्या रखी, वो मैंने रखी स्ट्रिंग एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा। अब मुझे यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद मुझे अब यहाँ पे टाइप रखनी है वैल्यू की, तो मैं यहाँ पे वैल्यू की टाइप रख देता हूँ इंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रखी, इंट, मैंने यहाँ पे टाइप रख दी। एंड अब मैं यहाँ पे मैप का रखूंगा नाम, क्या रखूंगा, मैप का नाम रखूंगा। अब मैं यहाँ पे मैप का नाम रखता हूँ स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट 1 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट 1 है मेरे पास, मतलब ये किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के, और ये मेरे पास क्या बन चुका है, ये मेरे पास बन चुका है एक मैप, ठीक है। ये मेरे पास मैप बनाने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर करूंगा, अब वो आप देखना। अब देखो जो मेरी की है वो किस टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के। तो मैं यहाँ पे मेरे जो सब्जेक्ट के नेम्स होते हैं वो क्या है, इंग्लिश, मतलब ये सारे जो जितने भी ये नेम्स वगैरह हैं ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने स्ट्रिंग रखा है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट करता हूँ मैथ को, मैथ, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा मार्क्स। तो मार्क्स मेरे पास किस टाइप के होते हैं, सॉरी मार्क्स मेरे पास होते हैं फ्लोट के, तो मैं यहाँ पे इंट की जगह क्या लिखूंगा, फ्लोट लिखूंगा, सही है। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली, अच्छा फ्लोट तो यहाँ पे सिंपल में होता है ना, अच्छा यहाँ पे एफ बड़ा है, ओके ठीक है। तो ये हो गया एंड यहाँ पे आप, ये मेरे पास हो गया मैथ, और मैथ के साथ में यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोई भी मैं नंबर लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ 60.5, ये मेरा जो स्टूडेंट है उसके नंबर है। अब यहाँ पे मुझे लगाना है कॉमा, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, एरर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही है। इंटीजर डबल का अगर मैं यूज करूं, यहाँ पे अगर मैं डबल का यूज करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डबल जो है वो अवेलेबल है, यहाँ पे फ्लोट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो क्या किया, डबल जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा जो कॉलन है मेरे पास वो, एंड यहाँ पे मैं इंग्लिश के मार्क्स कोई भी एंटर कर सकता हूँ, जैसे कि मैं एंटर करता हूँ 75,
ठीक है। इसी तरह मैं किसी एक और सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ किस चीज के एंटर कर लूँ, फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर करूंगा और फिजिक्स के मार्क्स मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 90.35। इस तरह मैंने कोई भी एक जो मार्क्स है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिए। अब जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी ना, वहां पे मुझे कॉमा देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है मेरे पास एक की वैल्यू पेयर है, ये मेरे पास दूसरा की वैल्यू पेयर है, एंड यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो तीसरा की वैल्यू पेयर है। अब जब भी मुझे यहाँ पे 60.5 चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, अगर 60.5 मुझे कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं जैसे ही यहाँ पे मैथ लिखूंगा तो मेरे पास ये 60.5 जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले मैं एक बार इसको जो है वो प्रिंट करके चेक करा लेता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास पूरी की पूरी जो मेरे पास जो मैप है ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं वहां पे मैप को आप डिक्शनरी भी कहते हैं, जैसे कि पाइथन हो गई, वहां पे आप इस मैप को डिक्शनरी कहते हैं। सही है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, और यहाँ पे आप देखना मैथ के मेरे पास यहाँ पे कितने मार्क्स हैं 60.5, इंग्लिश के मेरे कितने मार्क्स हैं 70.0 आ गया मेरे पास, एंड यहाँ पे फिजिक्स के मेरे पास कितने आ गए 90.35। ठीक है, अब ये तो देखा ना, अब यहाँ पे ये जो मार्क्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप पूछेंगे किस तरह कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक सिंगल बंदे के मार्क्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल बंदे के मार्क्स है, मतलब कि ये स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं। तो ये सारे मार्क्स किससे कनेक्टेड है, ये सारे मार्क्स स्टूडेंट 1 से कनेक्टेड हैं। जब ये सारे मार्क्स स्टूडेंट 1 से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो चीज है वो इसको हमने मैप के अंदर रखा है, की वैल्यू पेयर्स के अंदर जो है वहां यहाँ पे हमने इसको रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट, अच्छा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगर किसी सिंगल चीज को जो है वो यहाँ पे देखना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, किसी भी सिंगल चीज को, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, मैं प्रिंट लिखता हूं और वैसे ही मैं लिखूंगा जैसे मैं लिस्ट के अंदर लिखता था, लिस्ट का नाम लिखता था, एंड यहाँ पे मुझे लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैं वहां पे इंडेक्स लिखता था लिस्ट की वैल्यू देखने के लिए। ठीक है, लिस्ट की अगर मुझे कोई वैल्यू देखनी होती थी, पहली वैल्यू देखनी होती थी या दूसरी वैल्यू देखनी होती थी, तो मैं क्या करता था, मैं जो है उसका इंडेक्स लगाता था, उसकी पोजीशन लगाता था। यहाँ पे मुझे पोजीशन की जगह क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे लगाना है की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट 1 के अगर इंग्लिश के मार्क्स देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये की जो है वो लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, इंग्लिश। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश लगाया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेमीकोलन से जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो आप देखना मुझे जो है वो सिर्फ इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे मैप का कंसेप्ट। ठीक है, इसको हम इस तरह से जो है वो सेट कर सकते हैं। सही है, और इसको हम इस तरह से जो है इसके अंदर से अगर कोई सिंगल वैल्यू देखनी है तो हम इस तरह से जो है इसके अंदर से वैल्यू देख सकते हैं। तो मजीद देखते हैं हमारा जो मैप है उसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिंग का मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सही है, एडिंग एंड अपडेटिंग। ठीक है, एडिंग और अपडेटिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर कोई पुरानी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे मैप है, ठीक है, कोई की पहले से बनी हुई है, तो आप उसको कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मैथ है, मैं चाहता हूं कि मैथ के मार्क्स जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, बस सिंपली आपने लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट 1। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे वो की लिखनी है जिसके मार्क्स मुझे अपडेट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे मैथ लिख लिया, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 85। न्यू मार्क्स स्टूडेंट के कितने हैं, 85। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अब इसको रन कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं मैथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे इसको रन करूंगा तो आप देखना मेरे पास जो लिस्ट है उसके अंदर मैथ के मार्क्स जो है वो यहाँ पे क्या हो गए, अपडेट हो गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैथ के मार्क्स मेरे पास यहाँ पे क्या हो गए, अपडेट हो गए हैं। तो अगर आपने कोई नई वैल्यू ऐड करनी है इसके अंदर, मतलब कोई नया की वैल्यू पेयर, फर्ज करें कि ये इस स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, आप इसके 4th सब्जेक्ट के मार्क्स भी यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के आप एंटर करना चाहते हैं, तो आप कैसे एंटर करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बस आपने सिर्फ यही लिखना है जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट मार्क्स, और इसके अंदर वो आपने नई की लिख देनी है जो कि पहले से मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दिया, इक्वल लिखा। अब मैं केमिस्ट्री के मार्क्स एंटर करता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि केमिस्ट्री के मार्क्स हैं 79.5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब आप देखें अगर ये केमिस्ट्री यहाँ पे मौजूद होता तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती, लेकिन यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, तो ये बिल्कुल एक नया की वैल्यू पेयर बन के इसी के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको सिंपली रन करता हूँ तो आप देखना अब मेरे पास
केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं वो भी यहाँ पे जो है वो इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे कोई ऐड या कोई अपडेट वाले फंक्शन का काम नहीं है, ये बिल्कुल जो इंडेक्स बेस हम काम करते थे लिस्ट के अंदर सेम है, सेम वही हो रहा है। सही है, मजीद हम देखते हैं हमारे पास और क्या कंसेप्ट है। एडिंग एंड अपडेटिंग को देख लिया। रिमूव बहुत ज्यादा सिंपल है, आप सिंपल उस क्या कहते हैं डिक्शनरी का नाम लिखें, डॉट रिमूव फंक्शन लगाएं और जिस वैल्यू को आपने रिमूव करना है उसकी की लिख दें, बस वो वैल्यू, वो की वैल्यू पेयर जो है वो आपकी डिक्शनरी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये काम जो है वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, लूपिंग, तो आप इस पे जो है वो लूप जो है वो चला सकते हैं। इस पे हम लूप चलाते हैं फॉर ईच लूप। कौन सा लूप चलाते हैं, फॉर ईच लूप। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है, जस्ट आपने इसको जो है वो रटने की भी आपको जरूरत नहीं है, जस्ट इसको सिर्फ देख लें तो आपको ये चीज जो है वो समझ में आ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे डॉट के ट्यूटोरियल के अंदर जाता हूँ। जैसे हम लिस्ट के अंदर, लिस्ट के ऊपर हमने लूप चलाया था ना, तो बिल्कुल सेम है, सेम हम इसके ऊपर भी लूप चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपने जिस मैप के ऊपर आपने लूप चलाना है तो आपने उस मैप का नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, फिर आपने डॉट फॉर ईच क्या लगाना है, फॉर ईच। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, आप कोई से भी जो है इसके अंदर वेरिएबल के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो की को रिप्रेजेंट करेगा, और एक वेरिएबल जो होगा वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आप यहाँ पे a कॉमा b भी लिख सकते हैं, मतलब a जो है वो की को रिप्रेजेंट करे, b जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। लेकिन मैंने आपको जब वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वेरिएबल्स का आपको मैंने हमेशा से बताया कि आप वो नेम रखें जो किसी को समझ भी है। कि अब यहाँ पे मैं a और b रख लूंगा, किसी को क्या पता चलेगा कि a के अंदर की जा रही है, b के अंदर वैल्यू जा रही है। तो मैं यहाँ पे नाम क्यों ना रख लूं कि की एंड वैल्यू। ठीक है, अब की और वैल्यू जो है ये मेरे पास कोई भी ऐसे कीवर्ड नहीं है जो कि मैं यहाँ पे डॉट के अंदर यूज करता हूं, तो मैं इनको रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूं एक वेरिएबल का की एंड दूसरे वेरिएबल का नाम क्या रखता हूं, मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूं। ठीक है, तो मैंने ये रख लिया एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूं, करली ब्रैकेट्स लगा दी और यहाँ पे अब मैं इनको यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये क्यों मसला कर रहा है कि ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे यहाँ पे इसको एक मेन ब्रैकेट के अंदर रखना है, यहां से एंड यहाँ पर। सही है, एंड यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन लगा दूं तो ये हो गया मेरे पास सिंपल की वैल्यू यहाँ पे आ गई एंड यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ गया, उसकी बॉडी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी इसके ऊपर जो है वो काम परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं पहले क्या लिखना चाहता हूँ, मैं पहले लिखना चाहता हूँ की। तो मैं यूज करूंगा किस चीज का, मैं यहाँ पे की लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ की। ठीक है, यहाँ पे मैंने की लिखा, की लिखने के बाद मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, की लिख दूंगा। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू मैं ये लिखता हूं, एंड इट्स वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और यहाँ पे मैंने डॉलर साइन लगा के क्या लिख दूंगा, वैल्यू लिख दूंगा। अब ये बिल्कुल वैसे ही बन चुका है जैसे मैं नॉर्मल जो है वो स्ट्रिंग लिखता हूं। अब होगा क्या, जो स्टूडेंट मार्क्स की जो की है वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगी एंड फिर उस की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी वैल्यू के पास। ठीक है, तो जब भी मैं कहीं पे की लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो की जो कि इस की के अंदर आ चुकी है एंड वो वैल्यू जो इस वैल्यू के अंदर आ चुकी है। अब ये होगा स्टेप बाय स्टेप, पहले मैथ आएगा और उसकी वैल्यू आएगी, फिर इंग्लिश और उसकी वैल्यू आएगी, फिर फिजिक्स एंड उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारा लूप चलता है ये बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ, बाकी चीजें मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर ली एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखना मेरे पास की क्या है, मैथ, और उसकी वैल्यू क्या है 60.5। मेरे पास की क्या है यहाँ पे इंग्लिश एंड उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 75, एंड मेरे पास यहाँ पे की क्या है फिजिक्स और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 90.35। तो ये बिल्कुल था जो लूप्स को हम यूज करते हैं किसके अंदर, मैप्स के साथ। सही है, मजीद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास और मैप्स के साथ जो है वो क्या है। ये हो गया, लूप को हमने देख लिया। अब यहाँ पे वो उसने जो है वो सेट और मैप का जो है वो कंपैरिजन किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। सेट जो है वो सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर करता है और मैप जो है वो की वैल्यू पेयर्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर करता है। सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। मैप जो है वो वैल्यू तो रिपीट कर सकता है लेकिन की रिपीट नहीं कर सकता। अब देखें जो इंडेक्स होता है वो रिपीट नहीं होता, जो आपका क्लासरूम में आपके जो रोल नंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते,
लेकिन अगर एक स्टूडेंट के नाम सेम है तो वो चल जाता है, लेकिन रोल नंबर जो है वो सेम हो तो फिर वो रिपीट नहीं होते। सही है, उसको चेंज किया जाता है। सही है, तो यहाँ पे की जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्योंकि हर की एक यूनिक वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। हाँ, वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है। सही है, एंड यहाँ पे सेट के अंदर आप किस चीज को कैसे एक्सेस करते हैं, सेट के अंदर कोई इंडेक्स वगैरह वाला सीन नहीं होता, इसी वजह से मैंने आपको कोई इसके अंदर से वैल्यू एक्सेस करके नहीं दिखाया। सेट के ऊपर आप जो है सेट को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप बाय वैल्यू ही आप उसको जो है वो एक्सेस करेंगे। सही है, तो यहाँ पे मैप के जो है वो आप की के थ्रू जो है आप एक्सेस करते हैं। सेट जो है वो यूज होता है यूनिक कलेक्शंस के लिए, और मैप जो है वो यूज होता है किस लिए, रिलेटेड डेटा लुकअप के लिए। सही है, और ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सेट्स एंड मैप्स को। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।